गरीब परिवार में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन परिवार को गरीब छोड़कर मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। जीवन और मृत्यु आपके हाथ में नहीं है क्या? लेकिन इसके बीच का सारा प्रोसेस आपके हाथ में है। ना जीवन आपके हाथ में है, ना मृत्यु आपके हाथ में है, लेकिन इसके बीच का जो प्रोसेस है वो कैसा बेस्ट कर सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इसे बेहतरीन बना सकते हैं या एकदम खराब कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र शरण। आपके लिए छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। पुराने समय की बात है, दो दोस्त एक गांव में रहते थे। वो दोनों बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। जिस गांव में दोनों रहते थे वहां पर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी। पहले के समय में गांव में नल नहीं हुआ करते थे। लोग पानी पीने के लिए नदी का सहारा लेते थे, और जो नदी थी गांव से 2 किलोमीटर दूर पड़ती थी। लोगों को पानी लाने में बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि लोग पैदल ही नदी तक पानी लेने के लिए आते थे। दोनों दोस्तों में से एक ने कहा कि यार, हम गरीब और बेरोजगार दोनों हैं, क्यों न हम दोनों नदी से पानी लाकर गांव में बेचने का काम करें। दूसरे दोस्त को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। दोनों ने गांव में जाकर सबको बताया कि हम दोनों नदी से पानी लाकर आप लोगों को देंगे, और इसके बदले में आपको 1 रुपये प्रति बाल्टी देना होगा। गांव वाले पानी लेने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, उसी दिन दोनों ने नई नई बाल्टियां खरीदी और नदी की तरफ पानी लेने चले गए। अब उनका रोज का काम हो गया था। दोनों नदी से पानी ढोकर लाते और गांव वालों को पानी बेच देते। अब दोनों दोस्तों के पास पैसा आना शुरू हो गया था, लेकिन एक समस्या थी। दिन भर में एक आदमी 30 से 40 बाल्टी ही पानी ला पाता था, क्योंकि उस समय कोई साधन नहीं थे। नदी से पैदल ही पानी को ढोकर लाना पड़ता था। पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, यार अब हम पैसा तो कमाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन मेहनत बहुत लग रहा है और हम दोनों पूरे गांव वालों को पानी भी नहीं दे पा रहे हैं। मेरे दिमाग में एक विचार आया है, जिससे पूरे गांव वालों को पानी भी मिल जाएगा और हम दोनों को अधिक मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। इस पर दूसरे दोस्त ने कहा, भाई ये कैसे हो सकता है कि हमको पानी भी ना ढोना पड़े और गांव वालों को पानी भी मिल जाए? कोई जादू सीख कर आए हो क्या? तब पहले दोस्त ने कहा, देखो हम दोनों ने अब तो कुछ पैसा बचा कर रख लिया है, और मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर बचाए हुए पैसे से गांव से लेकर नदी तक एक पाइपलाइन बिछा दें, जिससे हम दोनों को बार बार नदी पर पानी लेने न जाना पड़े। इस पर दूसरे दोस्त ने कहा, यार मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, परिवार भी तो चलाना है। तुम 4 पैसे कमा लिए तो उड़ने लगे? अरे जो काम कर रहे हो वही करो, नहीं तो भूखों मरने लगोगे। चलो वो पाइपलाइन बिछाने। पहले दोस्त को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसका दोस्त उसकी बात नहीं माना। उसने कहा, ठीक है, तुम नहीं साथ दोगे तो मैं अकेला ही पाइपलाइन बिछाऊंगा। कल से दोनों अपने अपने काम पर लग गए। एक ने अपने बचाए हुए पैसे से पाइप खरीद कर लाया और मिट्टी खोद कर जमीन के नीचे बिछाना शुरू कर दिया, और दूसरा नदी से पानी लाकर गांव वालों को बेचता रहा। अब जो दोस्त पाइपलाइन बिछा रहा था उसको पैसे की समस्या आने लगी, क्योंकि जो पैसा उसने पानी बेचकर कमाए थे वे सब पाइप बिछाने में लगा दिए थे। उसके परिवार को कई दिनों तक भूखे सोना पड़ा। दूसरा दोस्त जो अभी भी बाल्टी से पानी ढोने का काम कर रहा था, अपने दोस्त से कहा, और भाई क्या हाल है, क्यों पड़े हो पाइपलाइन के चक्कर में? तुम्हारा परिवार भूखों मर रहा है। लेकिन पहले दोस्त ने हार नहीं मानी। अपने नात रिश्तेदारों से कर्ज लेकर कुछ दिनों में पाइपलाइन का काम पूरा कर लिया। जब पाइपलाइन बिछकर तैयार हो गया तो उसने उद्घाटन के दिन पूरे गांव वालों को बुलाया और अपने उस दोस्त को भी बुलाया जो बाल्टी से पानी ढोने का काम कर रहा था। जैसे ही उसने टोटी घुमाया, पानी गिरना स्टार्ट हो गया। जिस पानी को लेने के लिए गांव वालों को इंतजार करना पड़ा था, अब वह पानी तुरंत गांव में उपलब्ध था। अब गांव वालों को पानी लेने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता था। जब मर्जी में आया, टोटी घुमाई और पानी भरकर चले गए। अब दूसरे वाले आदमी से लोग पानी लेना कम कर दिए थे, क्योंकि पानी लाने में समय लग जा रहा था। दोनों दोस्त अब बूढ़े हो चले थे। कुछ दिन बाद दोनों दोस्तों की मृत्यु हो गई। दोनों आदमियों के एक लड़के थे। अब उन दोनों लड़कों को घर का खर्च चलाने के लिए वही काम करना था जो उनके पापा उनके लिए छोड़ गए थे। जो आदमी बाल्टी से पानी ढो रहा था, उसके लड़के को तो मेहनत और दर्द भरा जीवन जीना पड़ा, और पाइपलाइन वाले आदमी के लड़के का जीवन आराम से कट रहा था। वह टोटी को घुमाता और पैसे कमाता, टोटी को घुमाता और पैसे कमाता। इसलिए दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में एक ऐसा जाल, एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना होगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुखी पूर्वक रह सकें, ना कि हमको गालियां दें कि उसने क्या किया है।